हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों में दिए गए हैं प्लेयर ए, बी एंड सी और ये 1 2 3 4 गेम्स दिए गए हैं जिसमें ए को फर्स्ट गेम में कुछ पॉइंट मिले हैं, सेकंड गेम में कुछ पॉइंट मिले हैं, थर्ड गेम में कुछ पॉइंट मिले हैं। इसी तरह से सभी के पॉइंट्स यहाँ पर हमें दिए गए। हमें केवल सी का दिया गया है बच्चों कि उसने थर्ड गेम यहाँ पर नहीं खेला है। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछे गए। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एवरेज नंबर्स ऑफ द पॉइंट्स स्कोर पर गेम। तो यहाँ हमें फर्स्ट में मीन फाइंड करने के लिए कहा गया है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम्स फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 वाई। ठीक है, तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया बच्चों उसमें हमें यह पूछा गया है कि जो सी का आप मीन निकालेंगे वो मीन निकालने के लिए उस ऑब्जर्वेशन को आप डिवाइड 3 से करेंगे या 4 से करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो इसमें भी हमें थर्ड में भी हमें मीन ही फाइंड करना है। और फोर्थ क्वेश्चन इसमें हमें दिया गया है हु इज बेस्ट परफॉर्मर। हमें जो इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें पूछा गया है कि कौन इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मर है। तो चलिए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमने देखा कि इन सभी क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मीन। तो मीन फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है चलिए उसे हम यहां ऊपर लिख देते हैं जिसे हम सभी में अप्लाई करेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन में आता है बच्चों ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इन सभी के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो यही होगा। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम। तो इट मीन्स कि हमें यहां पर फाइंड करना है इसका मीन। तो इसके जो ऑब्जर्वेशन हमें दिए गए हैं बच्चों वो दिया गया है 14, 16, 10 और 10। तो चलिए यहां पर हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दिया गया है वो दिया गया है 14 प्लस 16, दूसरा और उसके बाद तीसरा है हमारा 10 और जो फोर्थ है वो भी हमारा कितना है 10 है। ये तो हो गए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन में हमारा क्या आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे बच्चों 4। इसे कर दीजिए टोटल। तो 10 और 10 ये हो जाएगा 20, 14 और 60 ये 30। तो 30 और 20 ये हो जाएगा बच्चों 50, 50 अपॉन 4। ठीक है, इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको डिवाइड करके भी दिखा देता हूं। 50 को डिवाइड करना है बच्चों में 4 से। तो 4 1 जा ये हो जाएगा 4, 1 यहां ब्रॉट डाउन करेंगे 0 को तो 4 2 जा होगा 8, 10 में से 8 को माइनस करेंगे बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे और यहां पर 0। तो 4 5 जा होते हैं बच्चों 20। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12.5। चलिए अब देखते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। तो देखिए बच्चों यहां हमें पूछा गया है कि जो अगर हम इस सी का मीन निकालेंगे तो मीन निकालने के लिए हमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहां आप ध्यान से देखो कि उसने 1 2 एंड 3 गेम ही प्ले किए हैं और एक गेम जो थर्ड वाला है वो उसने नहीं खेला है। तो जब हम इसका मीन निकालेंगे तो उसमें हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 ही काउंट करेंगे ना कि 4, क्योंकि उसने एक गेम नहीं खेला है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा we shall divide the total points by 3। ठीक है, तो इसका मीन निकालने के लिए जो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे वो कितना होगा बच्चों 3 होगा। और चलिए यहां पर हम उसका मीन निकाल भी लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 8, सेकेंड है 11 और 13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 8
+11 और +13, और इसे मैंने बताया कि आपको 3 से ही डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 3। तो इसे जब आप टोटल करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों आपका 32/3। तो चलिए 32/3 को डिवाइड करते हैं हम। 32 को डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो 3 1 जा, ये हो जाएगा 3। ब्रॉट डाउन करेंगे 2 को, और डिवीजन नहीं कर सकते 2 में 3 का, क्योंकि 2 नंबर जो है वो छोटा है। तो 0 जा करेंगे, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो 3 6 जा हो जाएगा बच्चों 18, और ये बचेगा 2। फिर यहाँ पर आप 0 लगाएंगे और फिर 3 6 जा 18 होगा। फिर इसी तरह से ये रिपीट होता जाएगा बच्चों। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10.6। ठीक है, डिवीजन करने पर ये नंबर इसके बाद बार बार वो 666 ही रिपीट होता चला जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड मीन। तो बी का भी हमें यहां पर निकालना है मीन, तो चलिए हम उसे भी कर लेते हैं फाइंड। देखिए, इसका जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो है 0 +8 +6 और फिर +4, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा 4, क्योंकि इसने चारों गेम खेले हैं। तो इन्हें कर दीजिए प्लस, ये हो जाएगा बच्चों 18/4। ठीक है, 18/4 को चलिए हम करते हैं डिवाइड। 18 को हमें करना है बच्चों 4 से डिवाइड, तो 18 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 क्या होता है बच्चों 16, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ 0, डेसिमल लगाएंगे और यहाँ लगा लेंगे एक 0। 4 5 जा होता है 20, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसे डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया 4.5। तो आप देख सकते हो बच्चों कि हमारा जो फर्स्ट का मीन आया वो कितना आया, 12.5। जो सी का मीन आया वो आया 10.5। इसे डिवाइड करने के लिए हमने 3 का इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि उसने एक गेम नहीं खेला था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बी नंबर का प्लेयर था उसका जो मीन आया वो कितना आया, 4.5 आया। ठीक है, इसी पे डिपेंड हमें जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों वो ये पूछा गया है कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो जो भी बच्चा अच्छे एवरेज के साथ खेला होगा वही हमारा बेस्ट परफॉर्मर कहलाएगा। तो देखिए, यहां पर जो ए नंबर का प्लेयर है उसका एवरेज सबसे अच्छा है। ठीक है, तो जो हमारा बेस्ट प्लेयर कहलाएगा वो कौन कहलाएगा, ए ही कहलाएगा। तो इसका सॉल्यूशन और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि इसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।